नाइट्रोजन रूल क्या होता है और कैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एम पीक्स को डिक्टेट करता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई। पोजीशन ऑफ पेरेंट पीक। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ एम पीक्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। फिर क्या पढ़ना है, पोजीशन ऑफ एम पीक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सी एच एंड ओ। और लास्ट में क्या है, नाइट्रोजन रूल। इसका मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ एम पीक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद नाइट्रोजन। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ एम पीक्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कार्बन एंड। ये भाई सिर्फ किसके लिए बताओ, जो एम पी, जो मेन एम पीक होती है ना पहले वाली, उसके लिए ये। अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर आपके पास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन उसमें सिर्फ कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो उसकी एम पी कहाँ आएगी, आपने ये मालूम करना है। बताओ कहाँ पर आएगी। अगर सिर्फ कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है, तो मैं आपको बताऊं भाई, कार्बन, अब बताओ, अब हाइड्रोकार्बन मान लो CH4 है, कार्बन का मास तो क्या होता है, E1। कार्बन का मास नंबर क्या होता है भाई, E1 होता है ना भाई। कार्बन का मास नंबर क्या होता है, E1। यानी कार्बन चाहे 1 होगा तब 12 कंट्रीब्यूट करेगा, 2 होगा तो 24, 3 हुआ तो 36। मतलब कार्बन चाहे ओड नंबर में हो, कार्बन चाहे इवन में, भाई कार्बन कंट्रीब्यूट कैसा करेगा हमेशा, E1। क्यों भाई, अब सोचो भाई, 2 कार्बन क्या होंगे, 2 कार्बन 24, 4 कार्बन 48, इवन होगा। और 1 कार्बन 12, 3 कार्बन 36। यानी भाई क्योंकि कार्बन का मास क्या है, E1 है, तो कार्बन चाहे ओड नंबर में हो और चाहे कार्बन क्या हो, E1 नंबर में, कार्बन हमेशा कैसा कंट्रीब्यूट करे, बताओ भाई, E1 वैल्यू। ठीक है बात। अब बात रहती लोग इसकी भाई हाइड्रोजन की। अब क्योंकि हाइड्रोजन मास क्या होता है, ओड। भाई हाइड्रोजन मास क्या होता है, ओड होता होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका मास क्योंकि ओड है, तो अगर ये ओड नंबर में हुआ तो ओड कंट्रीब्यूट, और इवन में हो तो, अब सोचो भाई 3 हाइड्रोजन हुए तो 3 मास बढ़ाएंगे, 4 हुए तो 4, 5 हुए तो 5, इजंट इट। तो हमको पता है हाइड्रोजन, लेकिन अच्छी बात क्या है कि सभी हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन हमेशा E1 नंबर में होते हैं। क्या, सभी हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन हमें कैसे मिलते हैं, हमेशा E1 नंबर में। कैसे भाई, आप चेक करो। मान लो मैं कहूँ, बताओ CnH2n+2, क्या Cn, n के लिए आपको आप भाई कुछ भी पुट करो, क्या आएगा, हाइड्रोजन E1 आएगा ना। आप 2 पुट करो, क्या आएगा, 6। बोलो भाई, 3 पुट किया, 3 दूनी 6 और 2 8। समझे बात। तो एल्केन हो चाहे हमारे पास क्या हो, एल्कीन, क्या भाई CnH2n, एल्कीन या एल्केन, साइक्लो एल्केन्स। क्या भाई ध्यान रखियो, CnH2n किसका फॉर्मूला होता है, एल्कीन का होता है, साइक्लो एल्केन्स का भी होता है, पता होगा ना आपको भाई। और बताओ क्या हमारे पास, CnH2n-2, बोलो भाई, ये भी क्या होता है हमारे पास। तो इन सब में क्योंकि हाइड्रोजन्स का नंबर क्या होता है, हमेशा E1 नंबर होता है भाई। आप एक हाइड्रोकार्बन बताओ भाई, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, कोई उसका डेरिवेटिव नहीं, सिर्फ क्या कौन हो, कार्बन और हाइड्रोजन। आप मुझे एक हाइड्रोकार्बन बताओ भाई जिसमें हाइड्रोजन ओड नंबर में हो, बताओ है कोई, दिनेश बोलो भाई। सारे हाइड्रोजन तो कहाँ पर होंगे, E1 पे होंगे ना।
इसका मतलब बताओ क्या हुआ। अब कार्बन तो भाई ऑड में हो सकते हैं और इवन में भी हो सकते हैं भाई, लेकिन कार्बन का क्योंकि मास क्या है इवन, तो वो तो इवन ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अब हाइड्रोजन क्या होते हैं, ऑड भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इवन भी, डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर, क्योंकि इनका मास क्या होता है ऑड। लेकिन भाई क्योंकि सारे हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन होते क्या हमेशा इवन नंबर में, तो ये भी कैसा कॉन्ट्रीब्यूट करें हमेशा इवन में। तो भाई कार्बन तो क्योंकि मास इवन है तो इवन कॉन्ट्रीब्यूट, और हाइड्रोजन का मास तो क्या होता है ऑड, लेकिन हमेशा क्या होते हैं इवन नंबर में। हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है हमेशा भाई इवन होता है हाइड्रोकार्बन्स में, नहीं आपको क्वेश्चन में। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आंसर आएगा बताओ भाई इवन ही आएगा। तो कार्बन क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इवन, और हाइड्रोजन भी क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, कार्बन तो इवन मास होने की वजह से इवन ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, हाइड्रोजन का मास तो ओड है लेकिन नंबर हमेशा इवन रहने की वजह से ये इवन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ओवरऑल मास क्या है बताओ भाई, तो एमपी कहाँ पर आएगी। तो देखो भाई कोई आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमपी इज फॉल्स, समझे बात, या कोई हाइड्रोकार्बन दे रखा हो और बोल दो इसकी एमपी कितने पे आएगी, 4-5 ऑप्शन हो, तो आप कैलकुलेट करने लग जाओ। ऐसा नहीं करना भाई, अगर वो क्या है हाइड्रोकार्बन तो उसका आंसर कौन सा आएगा हमारे पास इवन ही आएगा, नहीं है आपको। अरे बोलो भाई, अच्छा आप बताओ क्या है, अब कौन से हैं हमारे पास भाई, इसमें कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो और साथ में कौन हो बताओ भाई ऑक्सीजन, यानी कि CHO टाइप, क्या भाई CHO वाले, कार्बन वाले हाइड्रोजन वाले, बोलो भाई, और ऑक्सीजन वाले, ठीक है। ये बताओ कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे भाई, बहुत सिंपल है, कार्बन तो हमेशा कहाँ कंट्रीब्यूट करता है, इसका तो मास ही क्या है E1, इजंट इट, और H क्या, और भाई और O क्या होता है, O का मास भी क्या है E1, ध्यान रखियो, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन इनका तो मास ही क्या होता है, अरे भाई कार्बन और हाइड्रोजन का तो मास ही क्या होता है इवन होता है, नहीं आपको समझ भाई कार्बन और हाइड्रोजन का मास ही क्या होता है, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन का इनका तो मास इवन होता है, यानी इवन मास वाला तो कंट्रीब्यूट ही कैसा करेगा। और अच्छी बात यह है कि ऑक्सीजन जब एंटर करता ना, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है इवन, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है भाई इवन होती है, तो जब ये सिस्टम में आएगा तो हमेशा ये कितने हाइड्रोजन हटाएगा इवन भाई, और क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन क्या होते हैं हमेशा इवन में, तो O आने पर हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन में चेंज भी कैसा आएगा इवन। फॉर एग्जांपल मैं एक बार एक केस लेता हूँ भाई, मान लिया CH3 CH2 CH3, ये एक हाइड्रोकार्बन है कि उसका डेरिवेटिव है, ये एक हाइड्रोकार्बन है कि उसका डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन, है ना। तो ये कहाँ एब्जॉर्ब करेगा भाई, कहाँ, सॉरी एब्जॉर्ब मुंह से निकलता है भाई, बताओ ये भाई इवन पे पीक है भाई, इसकी पीक कहाँ आएगी, इसकी पीक इवन पे आनी चाहिए भाई और बहनों ऐसे नहीं बोलता वो मोदी भाई, इसकी पीक इवन पे आनी चाहिए भाई, आनी चाहिए, आती है, बोलो भाई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर हमने तो क्या अटैच कर दिया, बोलो भाई ऑक्सीजन, तब बताओ मेरा क्या जाएगा, बोलो भाई क्या, तो भाई एक O आएगा तो वो देखो 2 क्या हटाता है, बोलो भाई, यानी हाइड्रोजन पहले भी क्या थे E1। ऐसी रिएक्शन हम यार बार में क्या करता होगा ना आपको भाई, अगर क्या बनाना है, अरे भाई कीटोन 10 से बना दिया करते ना, ओके। तो भाई 2 H हटाया और यहाँ पर क्या लगा दिया O। अब बताओ यहाँ पर क्या हमारे पास भाई, तो ये क्या भाई, अरे क्या ये इवन है कि नहीं बताओ, इवन है ये, तो ध्यान रखो भाई, क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या होती है इवन होती है भाई, तो हमेशा इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या करेगा चेंज करेगा, नहीं समझे बात। यानी जब O आएगा या तो हाइड्रोजन क्या होंगे 0 चेंज, या क्या होंगे 2 चेंज, या क्या होंगे 4 चेंज,
अगर 2 O आ जाए तो नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई। तो कोई भी कंपाउंड हो भाई इसमें क्या हो CHO, तो कार्बन भी कहाँ कंट्रीब्यूट करता है E1 पे, ऑक्सीजन भी कहाँ कंट्रीब्यूट करता है हमेशा, उनका तो मास E1 है। और क्योंकि O जब आता है तो अपनी E1 वैलेंसी होने की वजह से ये हाइड्रोजन के नंबर को हमेशा इवनली क्या करता है, चेंज करता है। समझे बात। तो अगर हाइड्रोजन का नंबर पहले इवन होता है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन नंबर क्या होता है E1, तो O आने से वो इवनली चेंज हो गया, तो बचा क्या E1। यानी भाई CH में तो He1 थे ही थे, CH और O के कंपाउंड्स में भी बताओ H क्या होते हैं E1 नंबर में होते हैं। मतलब दोनों बताओ क्या हमारे पास, अरे बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, बताओ दोनों हमारे पास क्या है भाई। तो ये भी कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे E1 पे। नहीं है ना आपको समझ, नहीं आपको आप चाहो तो और कोई कंपाउंड बना लो भाई, आपको हो गए ये तो कीटोन बनाया है, हम तो कोई और कंपाउंड बना के देखें क्या पता उससे बनता हो। एक काम करो भाई CH3 है ना, कितने हाइड्रोजन है 6, वेरी गुड। इसको हटाओ CH2OH करियो, अब भी कितने भाई 6, नहीं है आपको। अब बताओ CH3 बोलो भाई, CH2 CH3 है, इसको हटाओ, आप भाई कुछ बनाओ, एस्टर बनाओ, इथर बनाओ, बोलो भाई बेवकूफ बनाओ, बोलो भाई। वो तो कह रही है हमेशा E1 नंबर। CH3 रिएक्शन बनाने का अद्भुत तरीका, बोलो भाई इस एल्केन से कैसे बनाए बताओ क्या, ईथर, बोलो बन गया नहीं ये। अब बताओ क्या हमारे पास ये, अभी भी क्या E1 है भाई, पहले मैं पास क्या बताओ भाई, आपने CH2 की जगह क्या लगा दिया O, तब भी क्या रहे E1 रहे ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गया भाई कि ऐसे कंपाउंड बताओ कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे, तो बताओ भाई ऐसे कंपाउंड्स कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे हमेशा E1 पे। अब आता है लास्ट वैल्यू, लास्ट वाला केस, ये बताओ कौन सा है, पोजीशन ऑफ एम्पिक्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद N। इसको एक होता है नाइट्रोजन रूल, क्या होता है नाइट्रोजन रूल, इसको बंद कर दो, ठीक है। अब नाइट्रोजन रूल क्या कहता है भाई, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होता है भाई, बोलो भाई बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, तो भाई ऑड होती है वन होती है, अरे भाई एक N 3 से बाइंड करता है, किससे 3 से भाई इसका मामले में, अरे वो वाली वैलेंसी नहीं, 5 वाली नहीं, जो इसकी बॉन्डिंग वैलेंसी होती है, कोवैलेंसी। इसकी कोवैलेंसी क्या भाई, कोवैलेंसी क्या है इसकी। अब N का मास तो क्या होता है E1, N का मास तो क्या भाई, तो आपको लगे इसको भी E1 कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, इसका M मास क्या है, इसका मास E1 है, बोलो भाई। तो ये तो इवनली ही कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसका मास क्या है, लेकिन क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है ऑड, भाई इसका मास तो क्या है 14 है, तो भाई आपको पता है इवन मास वाला इवन ही कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन भाई इसकी वैलेंसी क्या है ऑड। तो ये जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है ना, किसी हाइड्रोकार्बन जब एंटर करता है, तो वहाँ पर ये हाइड्रोजन के नंबर को इवन फैशन में चेंज करेगा अगर ये इवन नंबर में हुआ, और ऑड फैशन में चेंज करेगा अगर ये ऑड नंबर में होगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी, मतलब अगर नाइट्रोजन क्या है ऑड, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अगर नाइट्रोजन क्या है ऑड, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे ऑड नंबर में, और अगर नाइट्रोजन क्या है इवन में, बोलो भाई भाई इसकी ऑड वैलेंसी है, तो अगर एक आया तो 3 चेंज करेगा, बोलो भाई 2 आए तो 6, नहीं है क्या आपको। अरे बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है ऑड, तो ये खुद तो कंट्रीब्यूट क्या करता है, लेकिन ये किसको सिखा देता है हाइड्रोजन को भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी कैसे,
ये खुद अगर क्या होगा ओड नंबर में, तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन सोल्ड कर देगा, और ये खुद क्या होगा इनमें, तो नो हाइड्रोजन इवन कर देगा। नहीं है क्या आपको? और इसको आप आसानी से भाई यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। बताओ कैसे? बोलो भाई। CH3 CH3। अब बताओ यहाँ पर क्या हमारे पास 6 क्या भाई हाइड्रोजन है ना। अब एक काम करो, आप एक क्या छटा यहाँ पर क्या लगाओ NH2। आप यहाँ पर क्या लगाओ एक NH2। तो CH2 बताओ नाइट्रोजन किस में अब ऑड नंबर में, तो हाइड्रोजन क्या मिलेंगे आपको ओड मिलेंगे। चेक करो हाइड्रोजन आपको ओड मिलेंगे। चेक करो भाई मतलब क्या 3 और 2 5 और 2 7। एक काम करो एक और जोड़ दो, क्या हो गया बताओ? क्या हो गई? फिर से क्या हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8। तो अगर नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन वाला कोई भी ग्रुप अगर क्या है, अगर नाइट्रोजन किसी भी ग्रुप की फॉर्म में हो, अगर नाइट्रोजन क्या होगा इवन नंबर में, तो हाइड्रोजन भी क्या होंगे इवन नंबर में। तो भैया एक्चुअली में होता क्या है कि CO और N इन तीनों मास तो क्या होता है इवन ही होता है। वो तो डिपेंड करता है H के मास से, है ना। H बताएगा भाई कि ओड आएगा कि इवन आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लिया N हमारे पास क्या है, अरे भाई N हमारे पास क्या है ओड नंबर में, तो हाइड्रोजन भी क्या होंगे ओड नंबर में। और N हमारे पास क्या है, तो हाइड्रोजन क्या आएंगे इवन नंबर में। यानी कि भाई M/Z यानी MP कहाँ पर आएगी ओड पे आएगी। अगर N क्या है यानी MP कहाँ पर आएगी ओड वैल्यू पे। अगर N क्या है भाई ओड नंबर में, और N अगर क्या है इवन में, तो MP कहाँ आएगी इवन पे। नहीं है क्या आपको? फॉर एग्जाम्पल बोलो भाई, नहीं आना पसंद है कैसे? अब बताओ भाई, अगर मैं ये मान लिया मेरे पास ये CH3 CH2 CH3, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर क्या बना है CONH2, बोलो भाई, तो बताओ यहाँ पर N क्या है ओड नंबर में, तो चाहे काउंट कर लो भाई क्या मिलेंगे आपको ये ओड में। और चाहे यहाँ पर चाहे CH वाले हो चाहे साथ में O भी हो, अभी भी क्या है हाइड्रोजन ओड नंबर में। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन रूल, कि अगर नाइट्रोजन क्या है ओड नंबर में, अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन क्या है ओड नंबर में, बोलो भाई, तो हमारे पास MP भी कहाँ पर आएगी ओड पे। और अगर नाइट्रोजन क्या है इवन नंबर में, तो हमारे पास MP भी कहाँ आएगी इवन वैल्यू में। आ गया नहीं आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।